नमस्कार मेरी माताओं और बहनों। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिसमें से सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की एकादशी 28 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह होती है कि यह पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है। आइए आज मैं आपको इंदिरा एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक और प्रचलित कथा का पाठ करवाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। राजा इंद्रसेन धन धान्य से परिपूर्ण था। साथ ही राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश के मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व प्रणाम किया। आनंद पूर्वक आसन ग्रहण करने के पश्चात मुनि ने राजा इंद्रसेन से पूछा कि हे राजन, आपको सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप मेरे आश्चर्य देने वाले वचनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी के व्रत के भंग होने के कारण मैंने वहां पर देखा। उन्होंने आपके लिए मेरे द्वारा एक संदेश पहुंचाने का कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे सर्व की प्राप्ति हो सकती है। इतना सब सुनकर राजा इंद्रजीत कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ।
आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं। तत्पश्चात उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघकर गऊ को दे दें तथा धूप, दीप, गंध एवं पुष्प तथा नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि के समय भगवान श्री हरि का जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही सर्वलोक को जाएंगे। इतना कहते हुए नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा इंद्रजीत ने अपने भाई बंधु तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठकर सर्वलोक को सिधार गए। अतः इंदिरा एकादशी के व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाते हैं तथा सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय।